राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल के चलते रोडवेज पर यात्री भार बढ़ गया। इसके चलते सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी सवारियों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि रोडवेज प्रशासन के इंतजामात के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन स्लीपर बसों के बाद स्टेट कैरेज और लोक परिवहन ने हड़ताल की चेतावनी दी है, जिसके बाद परिवहन व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्री भार का जायजा लिया है संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सिर्फ स्लीपर बसों की हड़ताल चल रही थी। इसकी वजह से रोडवेज पर यात्री भार बढ़ रहा है, लेकिन अब स्लीपर बसों के बाद स्टेट कैरेज और लोक परिवहन ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। अब ये माना जा रहा है कि आगे परिवहन व्यवस्था और गड़बड़ा सकती है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्री भार लगातार बढ़ रहा है। जानकारी दे दें कि पिछले दिनों जो हादसे हुए स्लीपर बसों के साथ, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियम लागू किए गए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, अभी तक सिर्फ स्लीपर बसों की हड़ताल चल रही थी, लेकिन अब स्टेट कैरेज और लोक परिवहन ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। सुदर्शन जी देखिए, बिल्कुल कल भी जो तमाम बस संगठन हैं प्रदेश के, वो जयपुर में जुटे थे, जिसमें स्लीपर के साथ साथ में जो स्लीपर चलती है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की, उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट कैरेज के लोग थे, लोक परिवहन संगठन के भी उसमें पदाधिकारी थे। इसके अलावा निजी बस जो चलती है, मिनी बसें जो चलती है, उनके भी जो पदाधिकारी थे उसमें शामिल थे। सभी बस ऑपरेटर्स एक हो रहे हैं और वो हम सब जानते हैं कि कल मिले थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से और उसके बाद में परिवहन मंत्री से, और उन्होंने ये कहा था कि दोनों ने हमारी बात को सुना है और वो लोग भी जो उनकी बसें हैं उसमें जो परिवर्तन है उन्होंने कर लिया है। लेकिन जो बात अड़ी है वो अड़ी है बसों को काटने को लेकर, क्योंकि जो 5 स्लीपर है उसमें कहीं 6 बनाए हैं या 5.5 बनाए हैं, या बस की लंबाई को ज्यादा बढ़ाया गया है या फिर चौड़ाई को बढ़ाया गया है के अनुरूप तो है नहीं। लेकिन बस संचालकों का ये कहना है कि जिन बसों को जब्त किया जा रहा है हम उनको कहां पर ले जाकर कटवाएं, क्योंकि राजस्थान में जो बस बॉडी बनाई जाती है उनके पास में सर्टिफिकेट देने की वैधता नहीं है। और बस संचालकों का कहना है कि परिवहन विभाग की मिलीभगत से ही अवैध रूप से ऐसे बस बॉडी बनाने वाले कारखाने चल रहे हैं। अब सरकार हमसे कह रही है, परिवहन विभाग हमसे कह रहा है कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि ये बस बॉडी के मानकों के अनुरूप बनी है या नहीं बनी है। वो सर्टिफिकेट देगा बस बॉडी बनाने वाला, और वो राजस्थान में कोई भी ऐसा बस बॉडी बनाने वाला नहीं है जो अधिकृत हो ये सर्टिफिकेट देने के लिए। जबकि अगर कोई अधिकृत नहीं होता है तो वो बस बॉडी नहीं बना सकता। बड़ा सवाल ये है कि ये परिवहन विभाग के होते हुए इस तरह के जो कारखाने हैं बस बॉडी बनाने वाले, वो कैसे संचालित हो रही थी। बहरहाल सवाल क्योंकि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार भी इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती है।
3 महीने का समय मांग रहे हैं जो निजी बस ऑपरेटर हैं कि बाकी जो परिवर्तन है, जैसे अग्निशमन लगाना है गाड़ी में, ऊपर जो लगेज कैरियर होता है उसको हटाना है, और जो साइरेन सिंबल, जो अन्य पैरामीटर्स हैं, जो अन्य मापदंड हैं, उसको बस ऑपरेटर्स ने पूरा कर लिया है, उनका कहना है। लेकिन वो मजबूर हैं और एक साथ इतनी हजारों बसों को नहीं काट सकते, इसलिए वो सरकार से 3 महीने का समय मांग रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बस एक ऐसा साधन है जिसको पीछे से 6 इंच या आगे से 12 इंच नहीं काटा जा सकता। अगर बस को छोटा करना है तो पूरी बॉडी उसकी दोबारा से निर्मित की जाएगी, और ये फिलहाल एकदम से संभव नहीं है। इसीलिए 3 महीने का समय बस संचालक मांग रहे हैं। और उनका ये कहना है कि परिवहन मंत्री, दूसरे जो मंत्री उनसे मिले, मुख्यमंत्री, सब लोग सहमत हैं, लेकिन परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो बैठे बैठे फरमान जारी कर रहे हैं, और वो नहीं चाह रहे हैं इस तरह के फरमान ऐसे जारी हो रहे हैं जिसके चलते जनता को भी परेशान होना पड़ रहा है। और दूसरी ओर मंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं वो वहां पर पूरा होता हुआ एक तरीके से नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। इसीलिए 24 घंटे का समय दिया है आज सभी बस ऑपरेटर्स ने। अगर 24 घंटे में सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो फिर जो सभी बसें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, और जनता की जो परेशानियां हैं वो लाजिम सी बात है कि बढ़ेगी। जी बिल्कुल सुदर्शन, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जमीनी स्तर पर भी जाकर देखा है, सुविधाओं का किस तरीके का हाल आपको देखने को मिला है, क्योंकि यात्रियों को परेशानियां तो हो रही हैं। सुदर्शन। बिल्कुल, यात्रियों को परेशानी हो रही है। जयपुर की अगर हम बात करें तो सिंधी कैंप पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी जो बसें चल रही है लोक परिवहन और अन्य बसें, क्योंकि भीड़ बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मनमाना किराया भी वसूल करते हैं। ऐसी भी शिकायतें मिली है कि जो बसेस चल रही हैं उनमें ज्यादा किराया भी वसूला जा रहा है। और अभी क्योंकि लंबी दूरी की जो नेशनल परमिट की बसें हैं जो जयपुर से गुजरात, जयपुर से महाराष्ट्र जाती है, उनमें ही हड़ताल हो रही है। इसीलिए इतना ज्यादा अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये फर्क जो पड़ रहा है देखने को मिल रहा है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर लोक परिवहन, दूसरी निजी बसें, स्टेट कैरिज की बसें और मिनी बसें भी बंद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो स्लीपर के बाद अब स्टेट कैरिज और लोक परिवहन भी हड़ताल करने की चेतावनी दे चुका है।